वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 21। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर्स फ्रॉम ए रेंज। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम टोटल मार्क्स थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नीचे हमें एक टेबल दी गई है जिसके अंदर देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स। द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ रोल नंबर और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कॉलम दे आर दी सब्जेक्ट मार्क्स। लास्ट के अंदर हमें एक कॉलम दिया गया है जिसके अंदर टोटल मार्क्स इन स्टूडेंट्स के दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स दोनों एक साथ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने हैं और उनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को परफॉर्म करूं, मैं आपके सामने कुछ बेसिक्स यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज वी वांट टू हाईलाइट मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स इन द कॉलम टोटल। ये हमारे पास टोटल का कॉलम दिया गया है और इसके अंदर मैं मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स को एक साथ एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट, वी कैन सेट अप सेपरेट टॉप एंड बॉटम रूल्स। हम टॉप और बॉटम रूल्स को सेपरेटली यहाँ पर सेट कर दें। यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टॉप और बॉटम रूल्स को यहाँ पर मैं सेट कर दूँ, लेकिन ये काम मुझे दो बारी करना होगा। इसके अलावा हमारे पास एक रास्ता और है एंड द सेकेंड इज वी कैन मेक यूज ऑफ मिन फंक्शन एंड मैक्स फंक्शन टू डिटर्मिन द वैल्यू इन द टोटल कॉलम। मैं आपके सामने यहाँ पर इस एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू मैक्स। मैंने ये मैक्स के फंक्शन को लिखा और मेरे पास आर्गुमेंट के अंदर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड सो ऑन ये दिया गया है। इसके अंदर मैं ये कंप्लीट रेंज को पास कर देता हूँ H5 टू H14, लेकिन ये रेंज तो मेरी फिक्स रहेगी, तो मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैंने इस पूरी रेंज के अंदर मैक्सिमम टोटल मार्क्स 421 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके लिए हमने मैक्स फंक्शन यूज किया है। सेकंड, मैं आपके सामने यहाँ पर मिन के फंक्शन को भी टेकअप कर लेता हूँ। मिन के अंदर आर्गुमेंट्स के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया H5 टू H14। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इस रेंज के अंदर 226 मिनिमम मार्क्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ गए। वी इम्प्लीमेंटेड दीज टू फंक्शंस, लेकिन हमें ये कहा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम टोटल मार्क्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट करो। तो मैं इन फार्मूलाज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ करूँगा। हाउएवर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फार्मूला वर्क्स ओनली इफ़ इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर तो ये हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं, ट्रू और फॉल्स के अंदर तो ये रिटर्न कर नहीं रहे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी काम करती है जब हमें फार्मूले ट्रू या फॉल्स के अंदर रिजल्ट दें। सो वी नीड टू क्रिएट ए कंपैरिजन फार्मूला। हमें यहाँ पर एक कंपैरिजन फार्मूला देना होगा। कंपैरिजन फार्मूला को देने के लिए मैक्स के फंक्शन को हमने इस तरह से लिख दिया। H5 को इस पूरी रेंज के अंदर चेक करो, उसके बाद H6 को पूरी रेंज के अंदर चेक करो, उसके बाद H7 को पूरी रेंज के अंदर चेक करो और जो मैक्सिमम नंबर है उसे एक्सट्रैक्ट करके दो। जब हमने यहाँ पर इक्वल टू $H5 दे दिया, इट मीन्स इस पूरे सेल की वैल्यू को इस पूरी रेंज के अंदर बार बार चेक किया जाएगा और जो मैक्सिमम नंबर होगा ये हमें वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। सिमिलरली मैं मिन के फॉर्मूले को भी इस तरह से लिख देता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर दो पॉइंट्स को नोट करेंगे। फर्स्ट, वी कंपेयर द रेंज टू द फर्स्ट वैल्यू इन द रेंज। हम ये फर्स्ट वैल्यू को पूरी रेंज में चेक करेंगे, उसके बाद सेकंड वैल्यू को पूरी रेंज में चेक करेंगे। इस तरह से हम इसके अंदर आगे मूव करेंगे। सो वी कंपेयर द रेंज टू द फर्स्ट वैल्यू इन द रेंज। सेकंड पॉइंट, द सेल एड्रेस यूजेस द मिक्स रेफरेंस फॉर्मेट दैट इज $H5 which tells Excel to keep the column H as fixed while varying the row number। यहाँ पर हमने मिक्स रेफरेंसिंग को यूज़ किया है। H कॉलम को फिक्स कर दो लेकिन रो के नंबर को वेरिएबल रहने दो। इट मीन्स हम इस H कॉलम में ही रहेंगे। पहली बारी हम
चेक करेंगे 314, दूसरी बारी हम चेक करेंगे 334। सो हमने यहाँ पर कॉलम को फिक्स कर दिया लेकिन अपनी रो को वेरिएबल रखा। अब ये मेरे पास दो फार्मूले यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि दोनों की कंडीशनल फॉर्मेटिंग करो और ये फॉर्मेटिंग हमें सेम टाइम के ऊपर करनी है। जब सेम टाइम के ऊपर करनी है तो मैं आर के फंक्शन को इनके साथ यूज़ करूँगा। फाइनली वी वांट टू चेक ईच सेल इन द कॉलम टू सी इफ इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम नंबर बाय यूजिंग द आर फंक्शन। सो हम इन दोनों फार्मूलों के साथ आर के फंक्शन को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, ये तो हमारा बेसिक्स था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपके सामने इन्हीं दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके इस क्वेश्चन को परफॉर्म करूँगा। नेक्स्ट, एक्सेल शीट के अंदर हमें सेम क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर हमने सेम मार्क्स लिए हैं जो कि हमने प्रीवियस शीट के ऊपर लिए हैं। सो अब मुझे यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए जिन सेल्स के ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है उन सेल्स को सिलेक्ट कर लो। होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल के अंदर मैंने न्यू रूल पे क्लिक कर दिया। न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया। आई क्लिक ओवर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मेरे पास जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, इसकी यहाँ पे रेंज बॉक्स आ गया। आई राइट माई फार्मूला हियर। सो आई स्टार्ट विद आर फंक्शन इक्वल्स टू आर फंक्शन पेरेंथेसिस स्टार्ट। अब मैं इसके अंदर मैक्स के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट, मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया, टोटल मार्क्स के कंप्लीट रेंज को दे दिया। एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्लीट रेंज को फिक्स कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, दिस इज इक्वल्स टू H5 सेल। लेकिन यहाँ पर मेरे को कॉलम तो फिक्स रखना है लेकिन रो को वेरिएबल करना है। एक बारी मैं F4 को प्रेस कर रहा हूँ, एक बारी मैं फिर F4 को प्रेस करता हूँ तो मेरा कॉलम फिक्स हो गया और मेरी रो वेरिएबल है। यहाँ तक तो हमारे पास मैक्स का फार्मूला कंप्लीट हो गया। नाउ आई विल स्टार्ट विद मिन फंक्शन। पेरेंथेसिस स्टार्ट, मैंने इस कंप्लीट रेंज को दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज इक्वल्स टू H5। वंस आई प्रेस F4 एंड आई प्रेस F4 ट्वाइस तो मेरे पास H कॉलम फिक्स हो गया और ये मेरी रोज वेरिएबल हैं। आई क्लोज द फाइनल पेरेंथेसिस। यहाँ पर मेरा आर फंक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ आई क्लिक ओवर फॉर्मेट सेल और फॉर्मेट सेल के अंदर मैं यहाँ पर बोल्ड को चूज़ करता हूँ कि मुझे ये रिजल्ट बोल्ड के अंदर चाहिए। फ़ॉन्ट के अंदर मैंने बोल्ड को चूज़ कर लिया और फिल कलर के अंदर आई चूज़ दिस ब्लू कलर। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि मुझे प्रीव्यू के अंदर ये चीज़ मिल गई। मैं कहता हूँ दिस इज़ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर ये दोनों हाईलाइट हो गए। ये दोनों नंबर मिनिमम और मैक्सिमम है इन द कॉलम टोटल। सपोज कीजिएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर मार्क्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 82 मार्क्स हैं, मैं इन मार्क्स को 100 कर देता हूँ। तो ये मार्क्स तो ज़्यादा हो गए थे। जब ये मार्क्स ज़्यादा हो गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। कंट्रोल Z प्रेस करके मैं अपने प्रीवियस रिजल्ट के ऊपर आ गया। जब मैं यहाँ पर 18 मार्क्स को इंक्रीज़ करूँगा तो ये टोटल 429 हो जाएगा। जब 429 होगा तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज होगी। सो हमने इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर दोनों के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिया। जिन पर्टिकुलर स्टेप्स को हमने यूज़ किया है ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। हमने इन सभी स्टेप्स को यूज़ करते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट किया है। दो सेपरेट फार्मूला दिए गए हैं। इन दोनों फार्मूला को अब मैं यहाँ पर कंबाइन कर रहा हूँ। ये फार्मूला हमने अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ किया। आई होप दैट नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बिकम क्वाइट ईजी टू यू। थैंक यू वेरी मच।